जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 एग्जाम क्वालिफाई करने वाले सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उन सभी शिक्षक 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। उसी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं, उन सभी शिक्षकों को कितना सैलरी मिलेगा। जो आप लोगों को बेसिक पे दिया जाएगा वो कितना होगा, कितना आप लोगों को इन हैंड सैलरी दिया जाने वाला है, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार विशिष्ट शिक्षक से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा की बात करें तो बिहार सक्षमता परीक्षा में फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करके जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में लगभग 1.25 लाख तक के करीब टीचर ने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है। और फेज 2 वाले जो कि कल ही उन फेज 2 वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिन शिक्षकों का काउंसलिंग कंप्लीट कर लिया गया था, उन सभी शिक्षकों को कल के डेट में 1 मार्च 2025 को नियुक्ति पत्र दिया गया। और कल से ही नियुक्ति पत्र देने के बाद उन शिक्षकों को पद स्थापना पत्र दिया गया और कल से ही वो टीचर अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में वो सब पहले से थे, उसी स्कूल में फिर से योगदान दे करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। वो सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगे। जो नहीं अभी तक योगदान दिए हैं वो 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक कभी भी स्कूल में योगदान दे करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि उन सभी शिक्षकों को कितना सैलरी दिया जाएगा। जो आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने के बाद जो वेतन आप लोगों को दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के अनुसार अगर चले तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि कितना आप लोगों को वेतन दिया जाएगा तो ये साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये नियमावली बिहार विशिष्ट शिक्षक के लिए जारी किया गया है। जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर इसके अनुसार चले, देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के अनुसार चले, इसके अनुसार आप लोगों को कितना वेतन दिया जाएगा। तो ये जैसा कि आप लोगों को ये साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 to 5 क्लास के टीचरों के लिए 25,000 रुपया मूल वेतन दिए जाएंगे। और ये जो है क्योंकि अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सभी का अभी तक वेतन फिक्सेशन नहीं किया गया। अभी तक उन शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं किया गया कि कितना वेतन दिया जाएगा। और क्यों नहीं किया गया, तो जैसा कि आपको पता होगा वित्तीय वर्ष बहुत जल्द खत्म होने वाले 31 मार्च तक रहेगा। उसके बाद वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब आगामी वित्तीय वर्ष जब स्टार्ट होगा उसमें बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाएगा। उसी के अनुसार आप सभी लोगों को वेतन दिया जाएगा। अगर बात करें सक्षमता 2 वाले की तो सक्षमता 2 वालों का मार्च के बाद ही आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, मार्च महीने का। और जो फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उन शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है, और जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है वो मिनिमम वेतन जो निर्धारण किया गया उसके अनुसार वेतन दिया जा रहा है। जिससे चलिए पहले हम इस लेटर के अनुसार देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आप आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए 25,000 रुपया मूल वेतन दिए जाएंगे, मिनिमम दिए जाएंगे। इस जैसे कि आपको पता होगा वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर 6 to 8 क्लास के हैं तो 28,000 रुपया मिलेगा। वरीय 6 to 8 क्लास के लिए 30,000 रुपया मूल वेतन दिया जाएगा। 9th 10th के लिए 31,000, 11th 12th के लिए 32,000, और अगर वरीय 11th 12th है तो आप लोगों को 34,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। और ये जो सैलरी आप लोगों को दिया जाएगी, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को ये जारी किया गया था। 23 के दिसंबर में ये नियम जारी किया गया था। इसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। वही अगर और ये जो है, जैसे अगर बात कर लेते कि वैसे शिक्षक जिनका जो नियोजित टीचर है उनका भी मान लेते हैं कि 27,010 रुपया सैलरी है नियोजित शिक्षक के रूप में, तो उन शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा 27,320 रुपया मूल वेतन मिलेगा। और इसी के अनुसार इसमें मूल वेतन रहेगा
उसके बाद इसमें आप लोगों का डीए यानी डियरेंस अलाउंस ऐड किए जाएंगे, उसके बाद एचआरए ऐड किया जाएगा, मेडिकल ऐड किया जाएगा, ये सभी ऐड किए जाएंगे। उसके बाद जो कटौती किया जाता है वो कटौती होने के बाद आप लोगों को मूल वेतन दिया जाएगा। और ये जबकि अभी वेतन निर्धारण नहीं किया गया, अभी विशेष शिक्षक का पे फिक्सेशन नहीं किया गया है, इसलिए नोटिस के अनुसार कुछ दिन पहले ही विशेष शिक्षक को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि 2023 के नियमावली के अनुसार विशेष शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा, और जब वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा उसके अनुसार फिर से वेतन निर्धारण के बाद फिर से आप लोगों को सैलरी नए वेतनमान के हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर उस हिसाब से चले कि 2023 में जो वेतन का निर्धारण है उसके अनुसार कितना सैलरी दिया जाएगा, तो चाहे आप कोई भी टीचर हो, अगर आपका 2010 से पहले को 2010 के बाद हो, कभी भी अगर आपने जो ज्वाइन किया है, तो उन सभी शिक्षकों का चाहे आपका सैलरी 25,000 से कम है या 25,000 से अधिक सैलरी है, उन सभी शिक्षकों को अगर 1 to 5 क्लास में है तो आप लोगों को 25,000 मूल वेतन दिया जाएगा। वहीं 6 to 8 क्लास में है, चाहे आपका सैलरी 28,000 से अधिक मूल वेतन दिया जा रहा है या 28,000 से कम मूल वेतन आप लोगों को दिया जा रहा है, सभी को 28,000 मूल वेतन दिया जाएगा। फिर वरीय को दिया जाएगा, इन सभी के अनुसार आप लोगों को इसी के अनुसार सैलरी दिया जाएगा। और अगर टोटल देखें कि कितना आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों 1 to 5 क्लास के टीचर को एक महीने का जो सैलरी दिया जाएगा, अगर इस अनुसार चले 2023 के नियमावली जो है, जिनमें 25,000 अगर सैलरी के अनुसार चले कि अगर आपको 25,000 मूल वेतन दिया जाता है 1 to 5 क्लास में, कितना आप लोगों को इन हैंड सैलरी दिया जाएगा, तो 25,000 इन हैंड। उसके बाद डियरेंस अलाउंस इसमें 53% डियरेंस अलाउंस दिए जाएंगे। उसके बाद एचआरए दिया जाएगा, शहर वाइज आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल दिया जाएगा। टोटल अगर ऐड करें तो 36 से 37,000 तक आप लोगों को टोटल इन हैंड सैलरी पर मंथ दिए जाएंगे। और ये अभी जब तब तक दिए जाएंगे जब तक वेतन निर्धारण नहीं किया जाता। जैसे वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा, जो कि मार्च के बाद आप लोगों का वेतन निर्धारण किया जाएगा, तो जैसे वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा उसके बाद नए वेतनमान के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। और इसमें प्रोन्नति भी किया जाएगा, इसमें प्रमोशन भी आप लोगों को किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो नियमावली जारी किया गया, इसमें प्रमोशन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट दिया गया है। और अगर आप इसके अनुसार चले तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन की बात करें तो अगर आप 1 to 5 क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं, अगर आप 1 to 5 क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को 25,000 सैलरी दिया जाएगा। मान लेते हैं किसी शिक्षक का 28,140 रुपया है, और 8 वर्ष सेवा देने के बाद अगर आप 8 साल से स्कूल में सेवा देते आ रहे हैं, तो आप 6 to 8 क्लास के लिए चुने जाएंगे। 28,140 है तो आप लोगों का 31,510 रुपया मूल वेतन दे दिया जाएगा। और उसके अगर आप 6 to 8 क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को 8 वर्ष अगर सेवा दे दिए हैं तो फिर आप लोगों को 31,000 से 33,760 रुपया मूल वेतन मिलेगा। और अगर 9th 10th की बात करें तो अगर आपने 34,890 रुपया से ज्वाइन किया है तो 8 वर्ष बाद आप लोगों का 36,020 रुपया मूल वेतन दिया जाएगा। अगर आप अभी भी 8 वर्ष से या 8 वर्ष अधिक के से सेवा देते आ रहे हैं तो आप लोगों को इतना सैलरी दिया जाएगा। वही अगर आप 11th 12th के लिए तो आपको 11th 12th वरीय के लिए 38,270 रुपया मूल वेतन दिया जाएगा। इसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, आप लोगों का प्रमोशन किया जाएगा। तो ये था बिहार विशेष शिक्षक से रिलेटेड सैलरी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। इसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। जैसे वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा उसके बाद नए वेतनमान के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। वर्तमान में अभी जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, चाहे वो आप विशेष शिक्षक बने हैं फेज 1 के अनुसार, या अगर आप फेज 2 एग्जाम क्वालिफाई करके 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक अगर आप विशेष शिक्षक बनते हैं तो आप लोगों को अगर 1 to 5 क्लास के हैं तो मिनिमम जो सैलरी दिया जाएगा, जो अभी आप लोगों का सैलरी स्टार्ट किया जाएगा वो 25,000 से स्टार्ट किया जाएगा। 6 to 8 क्लास के लिए है तो 28,000 से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे वेतन का निर्धारण होगा उसके बाद वेतन के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। बट और एक बात याद रखिए, ये जो आप लोगों का सैलरी है उसमें आप लोगों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका, चाहे आप कभी भी ज्वाइन किए हैं, अगर आपका वेतन 1 to 5 क्लास में 25,000 से कम है तो आप लोगों को मिनिमम वेतन दिया जाएगा 25,000, उससे कम नहीं दिया जाएगा। वेतन संरक्षण में यह होता है कि अभी जो आप लोगों का वर्तमान सैलरी है उससे अधिक आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा, उससे कम वेतन आप लोगों को नहीं मिलेगा। मान लेते हैं किसी शिक्षक का 27,010 रुपया नियोजित शिक्षक के रूप में मिलने वाला है, 27,010 रुपये, तो वेतन संरक्षण का लाभ लेते हुए उन शिक्षकों को 27,310 रुपया
मूल वेतन मिलेगा, उसके बाद डिएडेंस अलावेंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, कटौती किया जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन होने के बाद आप लोगों को टोटल इन हैंड सैलरी दिए जाएंगे। तो ये था विशिष्ट शिक्षक का सैलरी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।